अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने उर्दू ग्रामर में जिस उन्वान के बारे में पढ़ना है वो उन्वान है इलामत मफ़ूल। यानी कि इलामत मफ़ूल में हम लोगों ने किसका इस्तेमाल पढ़ना है? को का इस्तेमाल पढ़ना है। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग मफ़ूल की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि असल में मफ़ूल होता क्या है। इंग्लिश में स्टूडेंट्स मफ़ूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो इसम या कलमा जिस पर कोई काम वाक़या हो या जिस पर कोई काम हो रहा हो उसे मफ़ूल कहते हैं। मफ़ूल वाहिद भी हो सकता है और मफ़ूल जमा भी हो सकता है। हर मफ़ूल अपने फ़ाइल के फ़ेल को ज़ाहिर करता है। यानी स्टूडेंट्स, वो इसम या कलमा होता है जिस पर कोई काम वाक़या हो या जिस पर काम हो रहा हो, वो मफ़ूल होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है हमारा। और मफ़ूल हमारा वाहिद भी होता है और जमा भी होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब इसकी इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। यानी कि मफ़ूल क्या है? वो कलमा जिस पर काम वाक़या हो, इसे मफ़ूल कहते हैं। आइए अब इसको चंद मिसालों के ज़रिए समझते हैं। जैसे लड़की रस्सी कूद रही है। स्टूडेंट्स, इसमें गौर से देखें, काम किस पर हो रहा है? काम हो रहा है रस्सी पर। कूद कौन रहा है? लड़की। लेकिन काम किस पर हो रहा है? रस्सी पर। इसी तरीके से कुत्ता पानी पी रहा है। तो स्टूडेंट्स, कुत्ता क्या काम कर रहा है? पानी। यानी कि पानी पर काम हो रहा है, वो पानी पी रहा है। तो ये हमारा मफ़ूल हुआ। इसी तरीके से लड़का सेब खा रहा है। स्टूडेंट्स, अब आप खुद सोचें इस आखिरी एग्जाम्पल्स में कि इसमें काम किस चीज़ पर हो रहा है और लड़का क्या काम कर रहा है और किस पे कौन सी चीज़ हमारी मफ़ूल है इसमें। तो यहाँ पर सेब हमारा मफ़ूल है, यानी कि लड़का काम किस पर कर रहा है? सेब पर सेब खा रहा है। तो मफ़ूल वो कलमा हुआ जिस पर काम वाक़या हो। रस्सी, पानी, सेब हमारा मफ़ूल है। आइए स्टूडेंट्स, अब चंद असूल समझ लेते हैं को की अलामत को इस्तेमाल करने के लिए। को जो है वो अलामत मफ़ूल है। इसे मतादी अफ़ाल में मफ़ूल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, शौकत ने असलम को मारा, आमना ने सारा को खाना खिलाया। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसको मुतअद्दी अफ़आल के साथ भी इस्तेमाल किया है हमने। पकड़ा से पहले हम लोगों ने को की अलामत को लगाया है। तो पकड़ा यहाँ पर हमारा क्या है? पकड़ा यहाँ पर फेल है। इसीलिए दूसरे जुमले में देखें, मारा, मारा हमारा फेल है। मारा से पहले हम लोगों ने को की अलामत लगाई है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोग अपना तीसरा जुमला देखें। तीसरे जुमले में खाना खिलाया, किसने खाना खिलाया है? सारा ने। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो है वो को की अलामत लगाई गई है। अब आगे देखें, आगे वो क्या कहता है? जब किसी जुमले में मफ़ूल जानदार हो यानी कि जिंदा हो तो इसके साथ को लाजमी आता है। उस्ताद ने शागिर्द को पढ़ाया, मैंने सलमा को देखा और हमने असद को देखा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, सलमा, शागिर्द और असद, ये तीनों नाम जो के हैं वो जानदार हैं, एक जिंदा इंसानों के नाम हैं। तो इनके साथ हमने को लाजमी लगाया है और आखिर में हमारा फेल आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब आगे देखें, आगे वो क्या कहता है कि अगर किसी जुमले में मफ़ूल बेजान हो। स्टूडेंट, मफ़ूल क्या है? दोबारा से अपने जहन में जहन नशीन कर ले कि मफ़ूल वो होता है जिस पर काम वाक़या हो रहा हो या वो कलमा या वो इसम जिस पे काम हो रहा हो। तो हमारा मफ़ूल अगर बेजान होगा तो उसके साथ हम लोग को की अलामत नहीं लगाते। जैसे कि मैंने किताब पढ़ी, यहाँ पर किताब हमारी बेजान अशिया का नाम है, तो इसके साथ हम लोगों ने को की अलामत नहीं लगाई। इसी तरीके से तारिक ने अखबार खरीदा, हमने खेल देखा, मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी, सईद ने खाना खाया, इनके साथ हमने को की अलामत नहीं लगाई है क्योंकि ये बेजान चीज़ों के नाम हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है कमर बांधना, हिम्मत हारना, तारे गिनना, मुंह चढ़ाना, कान खोलना, जान देना, इनके साथ को का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वो अल्फाज हैं जिनके साथ को की अलामत गलत तस्वुर की जाती है। अब आगे वो क्या कहता है कि अगर किसी जुमले में दो मफ़ूल हो तो दूसरे मफ़ूल के साथ को का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल को गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दो मफ़ूल क्या हैं। अस्मा ने बच्चा उसकी माँ को दिया। अब इस जुमले में स्टूडेंट्स दो जगह पर काम हो रहा है, बच्चा और माँ पर काम हो रहा है। तो हम लोगों ने दूसरे मफूल के बाद को की अलामत लगाई है। इसी तरीके से नीचे देखें, अली ने किताब अहमद को पकड़ा दी। अब यहाँ पर भी मफूल यानी कि जो हमारा काम है वो दो चीज़ों पर हो रहा है, दो चीज़ों पर हमारा काम वाक़या है। तो इसी वजह से हम लोग दूसरे इसम के बाद यानी कि दूसरे मफूल के बाद हम लोग अपना को की अलामत लगाएंगे। जैसे किताब और अहमद हमारे काम, इस पे काम वाक़या हो रहा है तो हम इसको बाद में इनके बाद हम लोग किसकी अलामत लगाएंगे? को की अलामत लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि अगर कहीं पर दो मफूल आ जाते हैं तो उनमें हम लोगों ने किस तरीके से
کو کی علامت لگانی ہے۔ اب سٹوڈنٹس آگے مثالیں دیکھیں، یہ سٹوڈنٹس مثال میں نے علامت فاعل میں بھی آپ کو دی تھی اور علامت مفعول میں بھی یہ آپ کو مثالیں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ ذہن نشین ہو جائے کہ علامت فاعل کون سی ہوگی ان میں اور علامت مفعول کون سی ہوگی ان میں۔ تو پہلا والا جملہ ہے امی نے پھل کاٹے، تو سٹوڈنٹس آپ کو اچھے طریقے سے اور بہت ہی آسانی سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جو امی ہے وہ ہماری کیا ہے، علامت فاعل ہے، اور پھل کام کس پر ہو رہا ہے، پھلوں پر ہو رہا ہے، پھل کاٹے جا رہے ہیں تو پھل ہماری علامت مفعول ہے۔ اسی طریقے سے ہے مالی نے پودا لگایا، تو مالی نے کیا کام کیا ہے، پودا لگایا ہے، تو کام کس پر ہو رہا ہے، پودے پر ہو رہا ہے، پودے کو لگایا جا رہا ہے، تو مفعول ہمارا پودا ہوا اور مالی ہمارا فاعل جو کام کرنے والا ہے، اور کام ہمارا جس پر ہو رہا ہے وہ ہے پودا۔ تو سٹوڈنٹس آپ نے اچھے طریقے سے مفعول کی پریکٹس کرنی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔